देख रहे हैं लाइव सीरीज में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज से बीजेपी पूरे तरीके से एक्टिव हो गई है। आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंचते हैं और आज यहां से वो गया जाएंगे और गया के गांधी मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि पटना पहुँचते ही उन्होंने महावीर मंदिर में दर्शन किया। उसके बाद आज जेपी जयंती के ऊपर उन्होंने जेपी निवास पहुंचकर वहां पर उनके माल्यार्पण किया और साथ ही साथ जब हमने उनसे बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। आज मुझे हमारे पूज्य जयप्रकाश नारायण जी जेपी जी, जिनको हम सब लोग लोक नायक जयप्रकाश नारायण सर लोगों जानते थे। सर लोगों लगते थे, रुको जैसे लगा है वैसे रहने दो। आज उनके निवास स्थान पर मुझे उनके जन्मदिन के अवसर पर आने का सौभाग्य मिला। मुझे अपने युवा काल के दिन याद आ गए, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय जेपी आंदोलन अपने संपूर्णता के साथ, संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ देश में व्याप्त थी और उस आंदोलन की जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसका उद्गम स्थान जो था वो कदम कुआं का जयप्रकाश नारायण जी का ये निवास था। 1973 से लेकर 77 तक भारत की राजनीति में जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक जब मजबूत कांग्रेस थी, उसको नीचे से हिलाने के काम लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। हमें मालूम है, याद होगा कि 75 में इमरजेंसी लगाई श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और उस इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश जी के साथ बहुत तरीके की यातनाएं भी हुई, लेकिन वो सच्चाई से कभी नहीं हटे और उन्होंने निरंतर लड़ाई रखी। मुझे याद है सुशील मोदी जी उस समय छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी होते थे, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के। मैं पटना कॉलेज का विद्यार्थी होता था। इमरजेंसी में भी पुलिस से बचकर छात्रों के बीच में सही आवाज़ उठाना उस समय हम लोगों का कर्तव्य होता था। और जब जयप्रकाश जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो हम लोग यहाँ पीछे आया करते थे और इस स्थान से ही प्रेरणा लेते थे, ताकत लेते थे। मुझे याद है जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये जो स्थान है, जो आपने मुझे तस्वीर दी, वो तस्वीर यहाँ की है। पूज्य जयप्रकाश जी ने उस समय हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद की तरफ से शिक्षा में परिवर्तन के लिए देश भर में एक आंदोलन चलाया था। उस यात्रा की दीप जला करके शुरुआत पूज्य जयप्रकाश नारायण जी ने यहाँ पर की थी। मैं यहाँ इसलिए आपको लेके आया हूँ कि मेरे साथ बहुत से यादें जो मेरी आंखों के सामने हैं वो आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। नानाजी देशमुख जो भारतीय जनसंघ के महामंत्री थे और राजनीति में जिनकी एक पैठ थी, मध्य भारत में जिन्होंने राजनीति में जनसंघ को आगे लाने में बड़ा योगदान किया था, वो जयप्रकाश जी से हमेशा प्रेरणा लेते थे। जयप्रकाश जी का जन्म 1902 का है, 11 अक्टूबर का, और नानाजी का जन्म 1916 11 अक्टूबर का है, एक ही दिन का है, विजयदशमी के दिन। मुझे याद है कि 1977 में नानाजी देशमुख यहाँ जयप्रकाश नारायण जी के पास आए थे और यहाँ एक मंच लगा था इस तरह, जहाँ जयप्रकाश जी के साथ उन्होंने मंच साझा किया था और जयप्रकाश जी से वो आशीर्वाद लेने आए थे और जन्मदिन की बधाई देने भी आए थे। उसमें उन्होंने यहीं से ऐलान किया था कि अब मैं एक्टिव राजनीति से अपना संन्यास लेता हूं और मैं सामाजिक जीवन में जाऊं। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, क्योंकि उस कार्यक्रम में
विद्यार्थी के नाते मैंने भाग लिया था, उस समय मेरे मन में प्रश्न खड़ा हुआ था। जयप्रकाश जी ने आशीर्वाद दिया था, उस समय मेरे मन में प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या नानाजी देशमुख 60 साल की उम्र के बाद 61 साल के हो गए, नहीं तो दिक्कत हो रहा है। वो अब राजनीति से संन्यास लेंगे तो क्या करेंगे। हमें नहीं मालूम था कि नानाजी ने अपने राजनीतिक जीवन से बड़ा कद और बड़ा योगदान उसके बाद के जीवन काल में दिया, और उन्होंने जिस तरीके से संपूर्ण क्रांति को विषय को लेकर के जयप्रकाश नारायण जी का आशीर्वाद लेकर के गांव में परिवर्तन करने का काम पकड़ा और ग्रामोत्थान का जो विषय उठाया, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे दो महापुरुषों का जिनका आज जन्मदिन है, उनको मैं नमन करता हूँ, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, अपने युवा काल को याद करता हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस उद्गम स्थान से देश की राजनीति ने एक नई झलक देखी, एक नई उम्मीद देखी, एक नया नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखा, और एक भ्रष्टाचार बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की ताकत देखी, उसके साथ मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला, मंगल जी को सम्मिलित होने का मौका मिला, संजय जी को सम्मिलित होने का मौका मिला। संजय मयूर उस समय विद्यार्थी होते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन हम सब लोग एक ही बात कहते थे, सन 74 भूल न जाना, क्योंकि सन 74 की लड़ाई हमने लड़ी। आज हम उस स्थान पर आए हैं, मुझे पुनः उनसे प्रेरणा मिली है। हम सब लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपना जीवन, सादगी भरा जीवन, समाज को समर्पित किया। कभी सत्ता के प्रति उन्होंने अपना वो नहीं झुके, और नहीं सत्ता से झुके, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। उनको हम नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और हम सब लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे ताकि हम समाज की सही तरीके से सेवा कर सकें। और आज मुड़ कर के मुझे लगता है कि जो उन्होंने नारा दिया था, उसको लेटर और स्पिरिट में अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। और राजनीति में जो वो राजनीति की संस्कृति को बदलने की बात करते थे, वह बात उसको नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति में संस्कृति का बदलाव किया है, और उस बदलाव के साथ साथ पारदर्शिता के साथ देश को विकास की ओर ले गए हैं, और दुनिया में देश को स्थापित करने में उन्होंने अपना योगदान किया है। हम सब लोग उनके साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण जी की आशाएं, नानाजी देशमुख की आशाओं को और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे जेपी नड्डा का कहना है कि हमने उनके साथ जो भी पल साझा किए हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ से वो गया जाएंगे और गया के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।